नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और सीधी तस्वीरें पानीपत टोल प्लाजा से आप देख पा रहे हैं, जहां लाल किले पर गणतंत्र दिवस पर जो शर्मसार कर देने वाली जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अब हरियाणा सरकार व हरियाणा पुलिस जहां लगातार सख्ती में है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां लगातार टोल को कल से शुरू किया जाएगा, सरकार ने आदेश पारित किए हैं, तो उसको लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में है। और वहीं तमाम टोल पर किसान द्वारा जो लंगर की व्यवस्था की जा रही थी, अब उसको हटाने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे का समय दिया गया है फिलहाल पानीपत टोल से, और जहां पर लगातार यहां किसानों का जो है जमावड़ा रहता था और दूसरी तरफ 24 घंटे लंगर की सेवा चलती थी। वो तस्वीरें अब इस तरह से बदल गई हैं। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब जो टेंट लगाए गए थे, जहाँ पर लंगर चलाया जा रहा था पिछले लंबे समय से, और उसके बाद अब यहाँ पर उस टेंट को उखाड़ा जा रहा है और सामान को पैक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसका अब कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। जहाँ लगातार किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन रास्ते में जिस तरह से लंगर की व्यवस्था की जा रही थी, और उसको लेकर अब कल से टोल शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कल से टोल टैक्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दें कि आखिर जो कल हुआ दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी लोग आहत भी हुए हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर इस तरह का जो घटनाक्रम देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं इतिहास में जो है काले दिन के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि जो किसान लगातार पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, जहां सरकार बेबस थी, जहां सुप्रीम कोर्ट बेबस था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि आंदोलनकारी जो किसान हैं वो लगातार अपना शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार अब बदलती दिखाई दे रही हैं। जहां दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर कूच करते नज़र आ रहे थे, लेकिन वो दूसरी तरफ आप देखेंगे अब चंडीगढ़ की तरफ ट्रैक्टरों की जो है संख्या देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी लोग जाम में भी फंसे हुए थे, और जो वहाँ पर किसान लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, जो अपने आंदोलन को लेकर के लगातार अडिग हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो पर्सन चिन्ह लगे हैं, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रेस वार्ता भी की, और उससे पहले जो है उसको निंदा भी की। उस तमाम जो घटनाक्रम घटा था लाल किले पर, तो वो उस पर निंदा भी की गई थी। लेकिन अब सीधे तौर पर आप तस्वीरें जो हैं, हमारा जो उद्देश्य है कि हम आपको बताएं कि ये अब जो लगातार उसके बाद जो सामने तस्वीरें आ रही हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो किसानों ने ये ऐलान किया है कि जांच करें, और इस तरह की कोई भी जिसने यह उपद्रव किया है, जिसने ये इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका आप लगातार जो है जांच करके उन पर FIR लॉन्च कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन किसानों ने अपना धरना लगातार जारी किया हुआ है। लेकिन हरियाणा के अंदर कल से जैसे ही सरकार ने 24 घंटे का समय दिया, उसको लेकर
पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। घरोंडा के पास जो टोल प्लाजा है वहाँ पर दोपहर को हटाया गया था। अब उसके बाद पानीपत की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइव रात को। तो इस पूरे तमाम घटनाक्रम पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। अनेकों तस्वीरें जो हैं सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं जो है सरकार को लगा कि ऐसा एक यह मौका भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है किसानों में भी कहीं ना कहीं रोष है कि इस तरह की घटना को जो है अंजाम दिया गया और गणतंत्र दिवस पर इस तरह से लाल किले पर झंडा फहराया गया। इसको लेकर जहां सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इस तमाम मुद्दे को भुना रहे हैं। तमाम नेता जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब इस तमाम आंदोलन को किस तरह से दर्शाया जा रहा है वो भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीर हैं जो कल से टोल शुरू हो जाएंगे और दूसरी तरफ तस्वीरें हैं जो कुछ लोग घरों को वापसी लौट रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं ने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अपनी मांगों को लेकर वो ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने जो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल की तस्वीर रात को पानीपत की हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत टोल प्लाजा से सीधी तस्वीरें आप सीडी तहलका के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को यहां से लंगर का जो टेंट लगा हुआ था पिछले 1.5 महीने से उसको अब हटाने का यहां पर हटाने को कहा गया, जिसको लेकर अब ये व्यवस्था है वो सीधी आप लाइव देख पा रहे हैं। तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं कि इस तमाम जो 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जो है धरना दे रहे थे, तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पर वह डटे हुए हैं। और कल की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इन तमाम बातों को आप साझा कर सकते हैं अपनी विचारधारा के अनुरूप अपने विचारों से। क्योंकि ये वही रोड है जहां जो देश का सबसे बड़ा रोड माना जाता है, लाहौर से सीधा दिल्ली, और इस पर हर तीसरे से चौथा वाहन जो है वो किसान समर्थक जो है जो दिल्ली कूच कर रहे थे। हालांकि जो है लाखों की संख्या में जो है ट्रैक्टर पहुंचे थे वो वापसी कुछ कर रहे हैं। आंदोलनकारी लगातार किसान अपने बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। लेकिन अब की जो तस्वीर है ये कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद जो है सामान पैक किया जा रहा है। तमाम जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब किसानों का और भारतीय किसान यूनियन का आगामी रुख क्या रहने वाला है इस पर भी सुबह हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी फिलहाल की तस्वीरें ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस खबर के इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। तमाम ऐसी घटनाक्रम हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तमाम किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर
पर हमारी नज़र रहेगी और इसके साथ साथ इस पर स्थानीय किसान नेताओं का क्या कहना है और प्रशासन का क्या रुख है, क्या आदेश और निर्देश दिए गए हैं, इन तमाम घटनाक्रम पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बहरहाल यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो अभी हरियाणा सरकार द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, जिसको लेकर के कल टोल प्लाजा जो है शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तो ऐसे में जो है कुछ साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो है सरकार ने ये कहा है कि कल से टोल शुरू हो जाएगा और जो 1.5 महीने से किसान लगातार यहाँ लंगर लगाए हुए थे, आज उसको यहाँ से बंद करने का भी आदेश दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, 3 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ वो रद्द कराने हैं ना, वो जो ये आप मानते हैं कि ये मकसद था जो है लाल किले पर केसरी जो है? ये मकसद नहीं था जी। ये 18 बारी आगे निशान साहब हमारा जो बड़े जो हमारे जर्नैल हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह हरी सिंह नलुआ और नवाब कपूर सिंह, जो हमारे जो योद्धे थे पहले से, उन्होंने वो निशान साहब आगे 18 बारी वहाँ जुलाया है। 2 महीने से किसान प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। कल जो गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, इसको आप सही ठहराते हैं? ये गुरु का निशान है, ये कोई माड़ी मोटी चीज नहीं है। जो तिरंगा है वो तिरंगे को नहीं छेड़ा, तिरंगा वैसे ही झूल रहा है। नहीं, देखिए रूट निर्धारित किए गए थे किसानों द्वारा और जो है आप रिंग रोड पर जो है आप गए तो कई जगह बैरिकेड्स तोड़े गए। ये इस चीज को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है, आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे? कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, जब इनको पता था कि इन्होंने लाल किले पे आना है 26 जनवरी वाले दिन, सब सिखों ने आना है, वहाँ ट्रैक्टर मार्च करना है और बैरिकेड लगाने का मतलब ही नहीं था। बैरिकेड क्यों लगाए? पहले ही रास्ते अच्छा बाबा जी, कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। आप लुधियाना से हैं? अच्छा, आप भी? अच्छा। तो ये इसको आप सही ठहराते हैं, इसका मतलब है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाई सुखपाल सिंह जी खालसा। अच्छा। श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल पंथ चलदा वीर 5वां तख्त। अच्छा। बाबा बलबीर सिंह जी जथेदार श्रोमणी पंथ अकाली। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे धन्यवाद करते हैं वाले का भी, और आपके जो चैनल है उनका भी धन्यवाद करते हैं। जो हमारी जो बात है वो सब दुनिया से चारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक। तो ये बात आपने सुनी, तो कहीं ना कहीं जो है निहंग सरदार थे और उनका ये कहना था कि उनका कहीं ना कहीं ये मकसद था, लेकिन किसान असल में किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये जाहिर किया और ये बहुत कुछ जो है साबित करता है कि कुछ लोगों की इसमें कारस्तानी भी थी और जो हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा भी है। तो इसको इस बारे में आप किस तरह से समझते हैं, कैसे सोचते हैं, ये भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि लगातार वहाँ पर जिस तरह से वहाँ घटनाक्रम पूरा घटा और उसकी तमाम किसानों ने निंदा की और उसके बाद ये बातें सामने आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है ये ज़रूर बताएं। और फिलहाल जो है पानीपत टोल प्लाजा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां अक्सर 2 महीने से लगातार किसानों का रुख जो है दिल्ली की तरफ रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है पुलिस एक्शन मोड में आई और अब
यहाँ पर इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम घटनाक्रम की हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। लगातार आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें और ऐसे ही हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। और यह खबर आप यदि लाइव YouTube पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि Facebook पर देख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। पॉजिटिव नोट में कराएं, नेगेटिव में?